Alright folks, we are in the end game now. लोकी सीरीज के खत्म होने में बस अब एक ही एपिसोड बाकी है। ये सही समय है इंटरनेट के कुछ फेमस फैन थ्योरीज को डिस्कस करके अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाकर फिनाले के बाद खुद को डिसअपॉइंट करने का। यप, इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं क्योंकि हम नहीं सुधरने वाले। पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा कि अलायद के एन्चांटमेंट के बाद लोकी और सिल्वी के सामने एक पोर्टल ओपन हुआ। पोर्टल के उस पार टीवी के क्रिएटर का कासल दिखाई दे रहा था। तो कौन हो सकता है उस कासल में? Who made it? What is it? Who runs it? Yes. Is it run by anyone or Wow. anything? Yes. Who created it? Yes. ऑब्वियसली आगे का पूरा कंटेंट 100% पोटेंशियल स्पॉइलर से भरा होगा, तो स्पॉइलर्स अलर्ट। शुरू करते हैं सबसे पॉपुलर और मोस्ट ऑब्वियस फैन थ्योरी के साथ। टीवीए को सीक्रेटली कैंग द कॉन्करर चला रहा है और वो कासल कैंग का कासल लिम्बो था। कैंग की स्टोरी पूरी तरह से टाइम ट्रैवलिंग से कनेक्टेड है। कैंग इज द मास्टर ऑफ टाइम। नैथनियल रिचर्ड्स एके कैंग की ओरिजिन स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग है, इसलिए इस वीडियो में हम उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लो कि लोकी सीरीज में टीवीए, रेंसलेयर, इस टाइम कीपर का लुक, अलायद, कैंग टावर और टाइम ट्रैवलिंग के सारे रेफरेंस कैंग की ओर इशारा करते हैं। कॉमिक्स में रेंसलेयर और कैंग रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, इसलिए जब से फैंस ने लोकी सीरीज की कास्टिंग में ये नाम देखा था तब से सारे कैंग के थ्योरीज बनाने लग गए थे। कैंग मार्वल कॉमिक्स के सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी उसकी एंट्री कंफर्म हो गई, तो काफी ऑब्वियस सी बात है ना कि टीवीए के पीछे कैंग ही होगा। हाँ, बट प्रॉब्लम यह है कि ये जरूरत से ज्यादा ऑब्वियस बात है। मार्वल ऑलरेडी जानता है कि फैंस छोटी से छोटी डिटेल को लेकर अपनी फैन फिक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स बना देते हैं। मेफिस्टो को ही ले लो, मक्की से लेकर बी कीपर को तक मेफिस्टो बना दिया था, और ये चीज नहीं है। फैंस बरसों से थ्योरीज बनाते आ रहे हैं, तो ये सब पता होने के बावजूद भी मार्वल जबरदस्ती इतने ऑब्वियस ईस्टर एग्स क्यों देगा? सिंपल सी बात है, फैंस का राल्फ बोनर काटने और कुछ नहीं। कैंग पक्का एमसीयू में आ रहा है, बट मार्वल इतने आइकॉनिक कैरेक्टर को डिज्नी प्लस शो का मेन विलन बनाकर नहीं लाएगा। बॉक्स ऑफिस एंट्री होगी उसकी क्वांटममेनिया में। हो सकता है कि लोकी के पोस्ट क्रेडिट सीन में थैनोस जैसी झलक देखने मिल जाए इसकी। बट अगर आप लोकी और सिल्वी को कैंग के साथ फाइट करते हुए इमेजिन कर रहे हो तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कॉमिक्स में कैंग के वंश को डॉक्टर डूम के साथ भी कनेक्ट किया जाता है और डॉक्टर डूम का भी अपना कासल है। तो हो सकता है कि एपिसोड 5 की एंडिंग वाला वो कासल डूम हो। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एमसीयू में फंटास्टिक 4 का इंट्रोडक्शन भी होगा। माना कि डॉक्टर डूम भी फंटास्टिक 4 का आइकॉनिक विलन था, बट अब तक आए सारे फंटास्टिक 4 मूवीज का रिकॉर्ड तो आप जानते ही हो सकता है कि मार्वल लोकी टीवी शो में डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करके फैंस के बीच फंटास्टिक 4 मूवी के लिए हाइप क्रिएट कर रहे हों कि पिछले सारे फंटास्टिक 4 मूवीज को भूल जाओ। देखो, हमारी वाली मूवी तो ऑलरेडी एमसीयू के साथ कनेक्ट हो गई। फिर मूवी की रिलीज होते ही फैंस लो नहीं हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। कैंग के चक्कर में सारे ये भूल गए कि डॉक्टर डूम का भी टाइम ट्रेवलिंग के साथ तगड़ा कनेक्शन है। अरे भाई, कैंग ने पहली बार टाइम ट्रेवलिंग भी डॉक्टर डूम की टाइम मशीन से ही किया था, बट ये भी थोड़ा हाई एक्सपेक्टेशंस वाला फैन फिक्शन हो गया। अगर एमसीयू की बाकी शोज को देखो तो सारे अपनी रियलिटी में ग्राउंडेड थे। ना ही वांडा विजन में मेफिस्टो या डॉक्टर स्ट्रेंज देखने मिला, और ना ही फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर्स में स्टीव रॉजर्स। सारे शोज एक बैलेंस स्टोरी फॉलो कर रहे थे। लोकी सीरीज में शुरुआत से ही हम टीवी और टाइम कीपर्स का नाम सुनते आ रहे हैं। माना कि एमसीयू ने टाइम कीपर्स को माइंडलेस एंड्रॉइड्स दिखाकर कॉमिक्स की स्टोरी चेंज कर दी, बट हो सकता है कि मेन स्टोरी अब भी वही हो। कॉमिक्स में टाइम कीपर्स को ही हू रिमेन्स ने बनाया था। ही हू रिमेन्स टीवीए का आखिरी डायरेक्टर था। पिछले यूनिवर्स के खत्म होने के बाद अकेला ही बच गया था ये, इसलिए इसका नाम ही हू रिमेन्स था। फिर टाइमलाइन की रक्षा करने इसने टाइम कीपर्स को बनाया। लोकी सीरीज में एक बात तो कंफर्म हो गई कि सीक्रेट टाइमलाइन इज रियल। टाइम कीपर्स नकली हुए तो क्या हुआ, सीक्रेट टाइमलाइन तो असली है ना। अब वो किसके लिए सीक्रेट है वो अलग टॉपिक है। हो सकता है कि एमसीयू वाले ही हू रिमेन्स ने शॉर्टकट मारकर एंड्रॉइड टाइम कीपर्स बना लिए और उनकी मदद से टीवीए चला रहा हो। अगर ऐसा है तो इस कासल में लोकी और सिल्वी को बूढ़ा लिजर्ड देखने मिलेगा। बट वेट, अगर टीवी शो का नाम लोकी है तो पूरी स्टोरी भी लोकी से कनेक्टेड होनी चाहिए ना। सीरीज का हीरो लोकी, हीरोइन लोकी, तो विलन भी लोकी होगा ना। किंग लोकी टू बी मोर प्रिसाइज्ड। लोकी का एक और वेरिएंट। सारे फैन थ्योरीज में ये वाली फैन थ्योरी सबसे ज्यादा लॉजिकल लगी मुझे। शायद इसीलिए टीवी लोकी वेरिएंट्स को इतना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि किंग लोकी अपना सारा कंपटीशन खत्म करने के चक्कर में है। लोकी ने टीवी में एंटर करते ही पहचान लिया था कि टीवीए एक परफेक्ट इल्यूजन है, और आगे चल के ये साबित भी हो गया। इल्यूजन पैदा करने वाला गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी तो है। इस सिचुएशन में लोकी का कोई एक्स्ट्रा इविल वेरिएंट, जैसे इस लोकी ने थैनोस के साथ हाथ मिलाया था, शायद वैसे ही किंग लोकी कैंग के साथ काम कर रहा हो।
लगे हाथ पोस्ट क्रेडिट सीन में कैंग का रिवील भी हो जाएगा। लोकी एंड लेडी लोकी फाइटिंग इविल लोकी, परफेक्ट एंडिंग होगा शो के लिए। आई नो कि कुछ फैंस ये भी बोल रहे थे कि इस सब के पीछे क्लासिक लोकी होगा, उसने फेक सेक्रीफाइस देकर लोकी और सिल्वी के ओरिजिनल पावर्स बाहर निकाले और बाद में उन्हें कासल में बुलाकर साथ मिलकर काम करने का ऑफर देगा। इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोकी ऐसा कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि मार्वल ऐसा करके एपिसोड 5 का सबसे एपिक मोमेंट की बैंड बजाएगा, क्योंकि क्लासिक लोकी का कैरेक्टर आर्क एकदम परफेक्ट था। आई मीन एकदम ग्लोरियस था। हमें तो अभी तक सिल्वी का भी नेक्सस इवेंट नहीं पता। सबको लग रहा है कि उसका नेक्सस इवेंट ये था कि वो एक अच्छी इंसान थी। अच्छा लोकी सीक्रेट टाइमलाइन के लिए बुरा था, इसीलिए टीवीए ने उसे पकड़ लिया। बट पिछले कुछ एपिसोड से सिल्वी कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं लग रही। मैं तो भाई अच्छे बुरे की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने वाला। जब तक सिल्वी का नेक्सस इवेंट कंफर्म नहीं हो जाता, उसे विलन की लिस्ट से नहीं निकाल सकते। अच्छा हो या बुरा, काफी हाई चांसेस है कि सिल्वी का नेक्सस इवेंट फिनाले में कोई बड़ा रोल प्ले करेगा। वांडाविजन की मेन विलन फीमेल थी, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की मेन विलन फीमेल थी। अगर लोकी की भी मेन विलन, उस हिसाब से तो मिस मिनट्स वाली थ्योरी भी ज्यादा बकवास नहीं लगती। ऑलरेडी हम उसकी ईविल एक्सप्रेशंस को देख चुके हैं। मतलब मिस मिनट्स के पीछे कोई पर्सनालिटी होगी जो उस कासल में रह रही है, नहीं तो एंड्रॉइड, एलियंस और विजर्ड्स में एआई भी ऐड हो जाएगा। ओह वेट, एआई तो ऑलरेडी एंड्रॉइड्स का पार्ट है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं आखिरी और सबसे अनयूजुअल फैन थ्योरी की। टीवीए को मोबियस का वेरिएंट चला रहा है। हमें ऑलरेडी काफी हिंट्स मिल चुके हैं कि रेंसलर एक से ज्यादा मोबियस के साथ काम कर रही है। ग्लास के रिंग्स, सोवेनियर्स और रेंसलर का मोबियस के सामने अजीब सा बर्ताव। अगर लोकी के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं तो मोबियस के भी होंगे। इतने बड़े एक्टर को साइड कैरेक्टर के लिए कास्ट करना शुरुआत से ही थोड़ा खटक रहा था। मोबियस टीवीए का बेस्ट एजेंट है, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट मिशंस पर वही जाता है। तो जिस तरह लोकी नार्सिसिस्ट है, हो सकता है कि मोबियस भी होगा। मोबियस को सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पर था, इसलिए टीवी पर कंट्रोल हासिल करने के बाद इसने अपने वेरिएंट्स को काम पर रख लिया। कॉमिक्स में रेंसलेयर कैंग का लव इंटरेस्ट थी, मेन विलन। हो सकता है कि लोकी में वो मोबियस का लव इंटरेस्ट हो। आई मीन कम ऑन, ये दोनों जब भी बात करते हैं तब रेंसलेयर से वो टची टची वाले वाइब्स नहीं आते। नहीं, ओके। तो ये थे इंटरनेट पर अवेलेबल मेरे फेवरेट फैन थ्योरीज। आपकी फेवरेट फैन थ्योरी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। एकदम खुल के लिखो यार, कोई जज नहीं करने वाला। जस्ट किडिंग, कमेंट सेक्शन में तो सारे ही जज बन जाते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।